हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको रियल नंबर्स में नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे इररेशनल नंबर्स। जो भी नंबर हमें स्क्वायर रूट में गिवन हो और प्राइम हो, जिसकी आप वैल्यू निकालें और वो आए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उन सबको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो उनको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। आपको जैसे ये क्वेश्चन गिवन है कि प्रूव करो √2 इज एन इररेशनल नंबर। सबसे पहले हमने इररेशनल नंबर को p/q फॉर्म में एज्यूम करना है। लेट p/q इक्वल्स टू √2, क्योंकि अगर देखो ये p/q फॉर्म आ गई, इसको बोलते हैं रैशनल फॉर्म। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमने ये एज्यूम किया है, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, इट मीन्स इसको हम रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इररेशनल प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमको इसको रैशनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। p और q दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम का मतलब है कि दोनों एक ही टेबल से कैंसिल ना हो। जैसे अगर यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ 11 आएगा, तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। और डिनोमिनेटर में यानी q कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो ये आपने मेंशन करना है। रूट को हटाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, इसमें हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा। ये आपका आ जाएगा p²/q² इक्वल्स टू √2²। p²/q², 2 आ गया, 2 को डिवाइड कर दो, q² को वहां ले जाओ। इस रिलेशन का देखो मतलब ये है कि p² जो भी हो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो इसके इक्वल आएगा। तो अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स ये 2 का फैक्टर है। तो इस रिलेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि p इज ए फैक्टर ऑफ 2। Above relation concludes that p is a factor of 2। अब p अगर 2 का फैक्टर है तो p 2 की टेबल में 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, इनमें से कोई सा नंबर भी हो सकता है। तो हम इसमें p को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। p इक्वल टू मान लेते हैं 2m, और यहाँ पे आप लिख दोगे m कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हम m की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 1 सा 2 आ जाएगा। m की जगह 2 रखेंगे देन इट वुड बी 4, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे 8 हो जाएगा। तो 2 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 का फैक्टर माना जाएगा। अब हमको ये वाली वैल्यू उठा के इस रिलेशन में पुट करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं, p²/2, p की वैल्यू पुट कर देते हैं /2 इक्वल टू q²। ये हमने रिलेशन का यूज किया, p की जगह पे 2m लगा दिया है, ठीक है, बाकी सेम है। ये आपका 4m² आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा और m² की वैल्यू आ जाएगी q²/2। जैसे देखो यहाँ पे रिलेशन आया था तो हमने लिखा था p इज ए फैक्टर ऑफ 2। ऐसे यहाँ पे q 2 का फैक्टर होगा, तभी इसको 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो m पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से मेंशन कर देंगे, above relation concludes that q is a factor of 2। अब देखो p भी 2 का फैक्टर आ गया और q भी 2 का फैक्टर आ गया, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। और आपको बच्चों पता है को प्राइम नंबर्स अगर होते हैं तो वो दोनों एक ही टेबल से कभी कैंसिल नहीं होने चाहिए।
तो इट मीन्स जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते दो कंक्लूजन मिले हैं, उस कंक्लूजन के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, अजम्पशन रॉन्ग है, यानी कि इसको हम रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या प्रूव हो जाएगा? इररेशनल। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सिंस P and Q were assumed as co-primes, therefore our assumption is wrong, and we can say that √2 is an irrational number। बच्चों इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें √2 या √3 या √5 ये इरेशनल गिवन होगा। हमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, उसको इरेशनल प्रूव करना है। ऐसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है 5 - 2√3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, और √3 इरेशनल है ये हमें गिवन है। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में √2 को इरेशनल प्रूव किया था, वैसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली इस नंबर को कैसे करना है अब हम वो सीखेंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम रैशनल फॉर्म में एज्यूम करते हैं। वेयर P and Q आर कोप्राइम्स, और आपको बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसको हमने रैशनल मान लिया। यहां से हम √3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जो अब इस क्वेश्चन में हम 2√3 को लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, और इस P/Q को राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 प्लस का है, पहले इसको लिख देते हैं 5Q और माइनस P, यहाँ पे 1 मान लेंगे। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 5Q माइनस P अपॉन 2Q। तो आप इसमें देखो कि √3 जो है वो हमारे पास रैशनल फॉर्म में आ गया। ये ऊपर कुछ न्यूमरेटर में है, कुछ डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रैशनल फॉर्म। लेकिन हमें √3 क्या गिवन है? इररेशनल। अगर ये इररेशनल है तो ये इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए था। तो आप यहां पे लिखोगे इट इज रैशनल फॉर्म, therefore it contradicts the fact that √3 is an irrational number। तो ये जो है ना इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। √3 अगर इररेशनल था तो यहाँ पे √3 रैशनल फॉर्म में नहीं आना चाहिए था। तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे कि जो हमने इसमें एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, एंड इट मींस आवर assumption was wrong, therefore 5 - √2√3 को हम रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट मींस इट इज एन इररेशनल नंबर। ये आपको क्वेश्चन इसमें इतना करना है। अगर आपको ये मेंशन है कि √3 इररेशनल है, अगर हमको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा, तो जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में √2 को P/Q मान के किया था, तो पहले आपको √3 को P/Q मान के करना है। उसके बाद जब वो इररेशनल हो जाएगा फिर हमें कंटिन्यू करना है इसी मेथड से।